तो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने आयुष अमरपुर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या आती है। तो हम आपको बता दें, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम वास्तविक संख्या के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेसन 1 यानी कि 1.1 का 1 नंबर, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया था और उसके बाद मैंने मैथ बना दिया। तो ये हमारा पार्ट 2 है मैथ का। देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सबसे पहले हमको इस प्रश्न में देखिए, जो कोई भी आपको अगर प्रश्न दे तो आप पहले समझिए उसमें बोल क्या रहा है, उसमें कहा क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो आप समझिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। कोई संख्या आ जाएगा, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। वो किस नियम के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो बोलिएगा एक मैथ का नियम है। तो पहला यहाँ हमारा यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित संख्या, तो ये पहला संख्या हमारा 420 यानी 420 और 130। तो अब हम इसको बनाएंगे। हम आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दें। जब भी आप इसको बनाइए, जैसे कि मैंने यहाँ लिया हुआ देख लीजिए, जब भी आप इसको बनाइएगा, सबसे पहले ये दोनों बड़ा कौन है ये बताइए। ये दोनों बड़ा कौन है? 420 है। तो छोटा सा ही ना बड़ा को भाग देता है, तो 130 छोटा है, 130 लिख देंगे। और क्या बड़ा है मेरा? 420, 420 दे देंगे। आपको भाग देना आता है। देखिए, 130 को हम कितना बार गुना करें कि हमारा 420 हो, बताइए आप। अगर हम देखिए, हम यहाँ पे करते हैं, अगर 130 गुना हम 2 करते हैं, देखते कितना होता है, 0 6 2 260 होता है। अगर हम 3 करते तो गुना 3 0 9 3। हमें वो देखना है 420 का मिनिमम आना चाहिए। अब ये नहीं कि 420 ही है, उससे थोड़ा 10 20 30 कम हो जाए, पर पूरा कम हो जाए तो ये नहीं। जैसे 900 390 है, तो हम 3 तक गुना करेंगे, 390 हो जाएगा। तो हम घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 और फिर 12 में 9 गया, कितना बचेगा बताइए बताइए? 3। देखिए, मिनिमम 30 होगा हमारा। अब ये जो हमारा 30 है, अब ये जो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, यही नियम है। देखिए, ये हो गया। अब हम 30 को कितना बार गुना करें 130 आकर देखते हैं। आप जब भी ये हिसाब बनाइएगा, जो कि हमें बता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जब भी आपको आए तो आप पहले रफ में कीजिएगा, वरना आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको हम सलाह दे रहे हैं कि रफ में कीजिए। अगर हम इसको 2 गुना करते हैं 30 को, तो 60 हो जाता है, आप जानते हैं। अगर हम 30 को 3 गुना करते हैं, 0 मिनिमम हमारा 130 का आ गया, नहीं आया 90। और देखते हैं अगर और हो जाए तो 30 गुना 40। तो देखिए, मिनिमम हमारा ये 120, तो हम इसको 4 तक करेंगे गुना, तो हमारा 120 हो गया, 10 बचा। जब 10 बचा तो ये 30, फिर 3 बार में होगा 0 0। अब हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। देखिए, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक बोलते हैं। ये जो हमारा बीच वाला 420, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं, जो हमारा भागफल निकला, भागफल। और जो हमारा नीचे में निकला, शेषफल। ठीक है, हम आपको रफ में ये बता रहे हैं, वरना वहाँ पर अगर आपको बता देता गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए रफ में बता। देखिए, भाजक किसको बोलते हैं? जिससे हम उस संख्या को भाग दे रहे हैं, और जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और जिस संख्या के भाग देने पर जितना हमारा निकला उसको हम भागफल बोलते हैं, और जितना हमारा शेष रुपया बच गया उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन, तो आपको और एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, यहाँ एचसीएफ निकालने बोला है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही एक रूल है जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। जहाँ पे 0 आ जाए, क्या शेषफल 0 आ जाए, और उसका भाजक हो जाएगा हमारा, क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो देखिए, ये यहाँ पे शेषफल आया 0, इसका भाजक कौन है? 10 ने 10 को 30 से भाग दिया, भागफल 3 हुआ, शेषफल 0 हुआ। शेषफल जहाँ पे 0 आ जाए उसका भाजक ही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ करके देख लिए। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ हमारा 130 है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिख देंगे, क्योंकि हम इसको हल करें या सोल्व भी लिख सकते हैं। हल लिख दिए, आप देख रहे हैं, देखिए हल लिख दिए। सबसे पहले ये दोनों बड़ा कौन है, पहले बड़ा का चिन्हित करेंगे। 420 बड़ा है,
ग्रेटर देन और 130 सबसे पहले काम करेंगे। और यहाँ क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब हम लोग लिखेंगे कहाँ से, ये जो हमने रब किया वहीं से इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ये दोनों भाज्य कौन है, 420, मैंने यहाँ दर्शाया भी 420 लिख देंगे पहले भाज्य। अब तो भाजक क्या है हमारा 130, देख रहे हैं यहाँ 130, ठीक है 130, फिर गुना कितना भागफल हमारा 3 प्लस शेषफल कितना 30। अब ये जो घर का काम हो गया, अब हमारा ये घर है। अब जब ये घर है तो इसका भाजक ये होगा कि नहीं। ऐसे भी आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। पहला स्टेप में जितना भाजक होगा वो हमारा भाज्य में आ जाएगा। ये हमारा ये जो भाजक 130 है ना, ये हमारा भाज्य में आ जाएगा। देखिए यहाँ भाज्य यहाँ 130 हो गया। ये पहला स्टेप हुआ। देखिए यहाँ पे कितना स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ हमारा 3 स्टेप बनेगा। तो पहला स्टेप में मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा भाजक रहेगा वो हमारा भाज्य में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ 130 भाजक ये भाज्य में आएगा। बोले कैसे, देखिए यहाँ ये पहला स्टेप का ये काम हो गया। तो दूसरा स्टेप का ये हुआ भाजक, ये हुआ भागफल, ये हुआ भाज्य। देखिए ये हुआ हमारा भाजक, ये हुआ भाज्य, ये हुआ भागफल और ये हुआ हमारा शेषफल। मैंने आपको क्या बताया अभी, जो हमारा पहला स्टेप का भाजक होगा वो भाज्य में आ जाएगा। तो पहला स्टेप का हमारा ये भाजक था 130 और यहाँ देखिए भाज्य हमारा 130 आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप ये नहीं देखते हैं बार बार, आपको एकदम पूरा जल्दी ही बनाना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाजक भाज्य में आ जाएगा, 130 आ गया। और फिर जो शेषफल होगा वो भाजक में आ जाएगा। देखिए शेषफल क्या था, यहाँ 30 था और ये वाला स्टेप का ये हमारा भाजक आ गया। तो ये हो गया भाजक। अब भागफल देखते हैं, 30 को हम कितना बार गुना, देखें यहाँ 4 दिख रहा है। आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बनाने के लिए ये आपको रफ में करना ही पड़ेगा। रफ में आप ये कर दीजिएगा, फिर आपको अच्छा से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और शेषफल हमारे यहाँ 10 निकला, 10 दे देंगे। फिर वही ट्रिक मैंने आपको बताया कि जो स्टेप बाय स्टेप आएगी उसके भाजक भाज्य में चल जाएगा। तो 30 है हमारा भाजक, तो भाज्य में आ जाएगा, आ गया। और फिर देखिए मैंने क्या बोला, शेषफल हमारा भाजक में आ जाएगा। तो शेषफल क्या है 10। और फिर देखते हैं, देखिए यहाँ है 10 को हम कितना बार गुना के 30 बार, 3 बार किए हैं, 3 बार। तो ये 3 हो गया और शेषफल 0 आया। आप यहाँ से ही देख सकते, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जिस स्टेप का शेषफल, जहाँ पे शेषफल आ जाए, यहाँ पे शेषफल आया, जिस स्टेप में शेषफल आ जाए उसका भाजक हमारा होगा HCF। तो इस स्टेप का ये स्टेप है हमारा और इसका भाजक कौन है, मैंने यहाँ लिख दिया भाजक ये हमारा 10 है। तो आप HCF लिख के दे दीजिएगा 10। अगर आप इसका एलसीएम भी निकालना चाहें तो यहाँ बोला नहीं है प्रश्न पर, आपको बता दे रहे हैं। अगर आप एलसीएम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहले क्या कीजिएगा, ये हमारा 420 और 130, सबसे पहले ये दोनों को गुना में कन्वर्ट कर लीजिएगा और जितना हमारा HCF होगा उसको भाग में दे दीजिएगा। और जब कीजिएगा तो 13 बार में हो जाएगा। अगर आप देखिए 420 गुना 13, तो गुना कीजिए, देखिए कितना होता है, देखिए कितना गुना होता है, यही कर लेते हैं। 420 गुना 13, 0 6 12 0 2 4, देखिए कितना हो रहा है 0 6 4 5, हमारा 5460 हो रहा है। तो ये हमारा हो गया HCF। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए।